देखो भाई, इसमें क्या करना है, प्लीज काइंडली बात आकर के यू आर रिक्वेस्टेड करना है। उसके बाद हम डू नोट की बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना, यू आर फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन टू, ये टू शब्द लगाना है। ठीक है क्या, बाकी के सेंटेंस सेम लिख देना है। मैन्युअल की फर्स्ट फॉर्म की हम बात करें तो ये देखो दो हमने लिखवा दिया है, लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे नो प्रॉब्लम, केवल इतना ध्यान रखो कि सेंटेंस में भाव किसका है, ऑर्डर्ड का है, सजेक्टेड का है, एडवाइस का है, विश्ड का है, प्रेड का है, क्रस्ट का है, किसका भाव है उसको देखते हुए आपको ये लिख देना है कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेक्टेड, यू आर प्रेड, यू आर क्रस्ट, यू आर ब्लिस्ड, यू आर ब्लेस्ड, है ना। विश्ड यानी इच्छा, शुभकामनाएं, और ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद। ठीक है, जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है वो सेंटेंस को जोड़ करके सेम आपको राइट कर देना है। अंडरस्टैंड। उसके बाद में लेट अस की हम बात करें तो लेट अस में आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला हमने इसमें नीचे लिखवाया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, बस आगे कुछ नहीं करना। बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आता ही नहीं है भाई। जब आपको कह रखा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लेट अस से तो शुरुआत इनसे हो रही है तो सब्जेक्ट कहां आ रहा, नहीं आ रहा ना, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैंने जर्नली वैसे लिखवा दिया, बाकी आप ना भी लिखोगे और सेम ऐसे कैसे छोड़ देंगे तो भी आपका क्या है ये सही। ठीक है क्या, ये आपके ग्रामर्स का जो वॉइस का टॉपिक था वो क्या हो गया, ये जो सब कुछ लिखवाया ना ये यही है, बस समझ में आ गया क्या। अब ध्यान दो, ये तो बात हुई है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट की जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब बहुत से भैया बहन पासबुक वगैरह या इधर उधर गाइड वगैरह में देख लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई है ना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी विवरणात्मक तौर से दूसरे तरीके से भी आप सेंटेंस को बना सकते हो, वो थोड़ा सा हार्ड है, हालांकि दोनों एक ही बात है। ठीक है क्या, अधिकतर हम यही पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे कि बच्चों को ठीक से समझ में आ जाए, लेकिन पासबुक वगैरह में इस प्रकार का जो फॉर्मूला है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि लिखवाया नहीं है हमने, केवल हम समझा देते हैं आपको। जैसे हम बात करते हैं प्लीज काइंडली से होने वाले सेंटेंस की, तो इसको बनाने के लिए जैसे एक तो ये तरीका हो ही गया है, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें क्या है, दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है, और लिखो तो उसको पार्टनर वगैरह लिख भी सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्लीज काइंडली से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या शब्द लगाना पड़ेगा, मे। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, PLES, प्लीज काइंडली, क्या लगाना पड़ेगा, प्लीज काइंडली। उसके बाद में बी शब्द, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई प्लस में सब। इस प्रकार से बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस है, प्लीज गिव मी योर पेन, इसी को इसी के हिसाब से बनाना है। तो आप क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। अंडरस्टैंड। उसके बाद में क्या लगाना है, मे। उसके बाद में क्या लगाना है, प्लीज। उसके बाद में क्या लगाना है, बी। काइंडली आएगा तो, काइंडली तो आया नहीं ना, प्लीज ही आया है। जैसे काइंडली इश्यू मी माई टीसी आता ना, काइंडली इसी यानी इश्यू मी माई टीसी, कृपया मुझे मेरी टीसी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो इश्यू या जारी करने का कष्ट करें, ऐसा लिखते हैं ना एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आई, मे, प्लीज, उसके बाद में बी। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या इसमें गिव, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। उसके बाद में क्या लगाना हमें, अब गिवन के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन ये प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट, ये क्या नाम है, पॉजिटिव जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्ट भी आपके सामने लिखा है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे, योर पेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है कहीं नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है तो बाई प्लस सब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ये बन गया। तो ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है ना, क्योंकि इसमें भूल जाओगे कहां मे लगाना है, कहां प्लीज लगाना है, कहां बी लगाना है, उल्टा पुल्टा राग हो जाएगा। आ रही के बात समझ में,
और बहुत सी जगह जैसे यहाँ पे लेट से शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लिया लेट लिख दिया है, लेट फिर आई, इस प्रकार से। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डू नोट वाले में। डू नोट वाले में भी दो तीन तरीके हैं। कैसे? पहला तरीका तो यह है कि सेम यही लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में क्या लगा देना हमें? नोट। क्या लगा देना है? नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फुल फॉर्म, इस प्रकार से। जैसे कि ये हमारा हो गया डोंट टच मी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या लिख देना है? यहाँ पे हम लिख देते हैं पैसिव इस दूसरे तरीके से। सबसे पहले क्या लिखना हमें? लेट। उसके बाद में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई। उसके बाद में क्या लिखना है? नोट। क्या लिखना है? नोट। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे? बी। उसके बाद में क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? टच। तो टच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? TOUCH। TUCH ही आएगा इसमें ना, टच में। तो TUCHED, टच्ड। उसके बाद में क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं लिखना है। ठीक है क्या? अंडरस्टैंड? अब दूसरा भी तरीका है इसका, तीसरा तो हो ही गई, तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा कि यहां पर आपको वही भाव के अनुसार देखना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद में नोट टू, नोट टू, और फिर उसके बाद में सेंटेंस को जोड़ना है, ऐसा। ठीक है, बाकी आपको इतने तरीकों में नहीं उलझना है। चलो ये करना, यू आर फॉरबिडन टू, डू नोट को हटा देना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दो आपको बताया दिया है, एक ही बताया शायद, हाँ दो बता दी। एक इस प्रकार से कर सकते हो, एक इस प्रकार से। अब रही बात लेट वाले सेंटेंस की, तो जैसे कि लेट अस, यानी लेट अस रीड दिस पोएम, ऐसे हम बोले, तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूला राइट करना है। कौन सा? ये वाला, नोट को हटा देना। ठीक है क्या? टुडेज योर टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, बाकी यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, जो राइट नहीं कर पाया राइट कर दो।